अवर्णी लवक उपस्थित है। अवर्णी लवक एक प्रकार का प्लास्टिड है जिसमें कोई रंग नहीं होता है। यह जड़ों में पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जड़ों में। प्रोटीन संश्लेषण से संबद्ध है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राइबोसोम। रंजक के उदाहरण हैं। रंजक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी को रंगीन बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ ऑरेंज जी और कॉटन ब्लू दोनों रंजक हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा 1 एवं 2। अमीबा का पादाभ मदद करता है। अमीबा का पादाभ या कूटपाद उसे भोजन को पकड़ने में, निगलने में और चलने में मदद करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा 1 एवं 3। गुणसूत्र में पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डीएनए। आभासी केंद्रक पाया जाता है। आभासी केंद्रक नील हरित शैवाल में पाया जाता है क्योंकि यह प्रोकैरियोट्स है। कैरोटीन वर्णक ऐसा वर्णक है जो फलों, फूलों, सब्जियों आदि को नारंगी, पीला या लाल रंग प्रदान करता है, इसलिए यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाल टमाटर एवं लाल मिर्च। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जिसमें रंग नहीं पाया जाता है, तो यह जड़ों में और भूमिगत तना में दोनों में होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा 2 एवं 3। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल एवं रस्का ने किया था। तंत्रिका कोशिका होती है। तो तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखान्वित होती है। लंबी और शाखान्वित होने के कारण यह आसानी से सूचना का संग्रह कर पाती है और सूचना का संप्रेषण भी कर पाती है। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान होते हैं उसे उत्तक कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तक। कोशिका के मुख्य संघटक होते हैं। कोशिका के 3 मुख्य संघटक हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 50,000 से 2 लाख गुना होती है, अर्थात यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब 50,000 से लेकर 2 लाख गुना बड़ा बना सकता है। अमीबा के शरीर के बाहर की ओर प्रवर्ध निकलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अमीबा के शरीर के बाहर की ओर निकले प्रवर्ध को पादाभ या कूटपाद कहते हैं। अमीबा इसी की मदद से गति करता है और भोजन भी पकड़ता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है।
इसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर बना एक और परत है जो उसे विभिन्न प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच पाया जाता है। इनमें से कौन पादप कोशिका का रसोई घर कहलाता है? पादप कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाया जाता है और इसी के कारण पत्तियां सूर्य प्रकाश को संग्रह कर पाती हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है, जिससे पौधों का भोजन बनता है। पौधों का भोजन क्लोरोप्लास्ट के कारण ही बन पाता है, इसलिए इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली बनी होती है। केंद्रक झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन दोनों से बनी होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा, दोनों। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 2000 से 3000 गुना होती है, अर्थात यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब 2000 से 3000 गुना अधिक बड़ा बना सकता है।